अस्सलामुअलैकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन लेवल मोमेंट्स एंजॉय करते होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऑलमोस्ट सबसे स्पेशल Q&A करने वाला हूँ। इस वीडियो में मोस्टली आप वो क्वेश्चंस देखेंगे, इस वीडियो में आप वो चीज़ें देखेंगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे और मैं वो क्वेश्चंस का जवाब आपको दूंगा जो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं पर मुझसे पूछे गए। हालांकि इससे ज़्यादा है, लेकिन मैं भूल ना पाऊँ तो इस पेज पे मैंने कुछ ना कुछ लिखा है और इस पेज से ही हम, हालांकि स्क्रिप्ट में कभी कभी याद कर लेता हूँ, लेकिन आज का स्क्रिप्ट मुझे याद नहीं होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने लिखे हैं वो ही मेरे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी है और आप पूछ सकते हैं क्योंकि हो सकता है अगर हम नेक्स्ट कोई Q&A करें तो आपके वो क्वेश्चंस हाईलाइट हों और तो आपके तमाम के तमाम सवालों के जवाब मैं देता चलूँ। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती जाए। और इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट कहीं ना कहीं पर Q&A कर लें तो आपके क्वेश्चंस भी हाईलाइट होंगे और आपका नाम भी हाईलाइट होगा। तो ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हैं, कौन से सिटी से हैं और आपका क्वेश्चन क्या है। तो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने बाद अगर हम कोई Q&A करने वाले हैं तो आपके उन सवालों के जवाब मैं बड़े अच्छे तरीके से दूंगा। तो आज के क्वेश्चंस ऐसे स्टार्ट करेंगे कि वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं पर मुझसे पूछे गए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ बड़े फ़नी भी है। तो उन सवालात के जवाब मैं दूंगा और इंशाल्लाह कल या परसों जो वीडियो आने वाली है उसमें मेरे ख्याल में मेरे ट्रैवल का जो नेक्स्ट प्लान है वो मैं बता दूंगा और उसमें तमाम के तमाम क्या चीज़ें होने वाली हैं, उन तमाम के तमाम चीज़ों का मैं आंसर दूंगा। क्योंकि इसके बाद हमारा कश्मीर का ट्रिप शुरू होगा और कश्मीर के ट्रिप में हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो का सबसे पहला इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हर ट्रैवल को स्टार्ट मैंने कैसे किया। सबसे पहला सवाल ये था और मोस्टली क्वेश्चंस लोगों ने मुझसे पूछे हैं कि आपने ट्रैवल स्टार्ट कैसे किया। तो यार उसका सबसे अगर मैं बेहतरीन जवाब दे दूँ तो ट्रैवल मैंने इस तरह स्टार्ट किया था कि मैं पहले जब मैं 8th में था, मैं 7th में था तो काफ़ी ज़्यादा मैं ट्रैवल करता था। मुझे अच्छे लगते थे, मुझे ट्रैवल वीडियोज़ अच्छे लगते थे, मैं ट्रैवल करता था और ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा मज़े मुझे आते थे यार। मैं हमारा और मोस्टली हमारे जितने भी टूर्स होते थे, हमारे स्कूल जो ट्रिप्स मैनेज होती थी तो तमाम स्कूल ही की तरफ से थे। ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें सीखने वाला हूँ और ट्रैवल ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कहीं ना कहीं नई दुनिया में लेके चलेगा, कहीं ना कहीं पर मैं नई चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा। तो इसी बिना पर मुझे कहीं ना कहीं पर लत पड़ा कि यार ट्रैवलिंग आपको करनी चाहिए और ट्रैवलिंग में ही अपना नाम आपने रोशन करना है और ट्रैवलिंग में ही आप अपने नाम रखना है। और हो सकता है, पॉसिबल है, हर बंदा कर सकता है, बस सिर्फ एक चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। दूसरा सवाल ये था कि आपने ट्रैवलिंग क्यों स्टार्ट की। तो एक तो मैंने ये है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट की, कि सबसे पहली वजह ये है कि मेरा आई थिंक जब मैं यूट्यूब देखता था तो एक बंदा आता था, उसने नाम में वो नाम अब्दुल वली नाम के साथ एक उसका ट्रैवलर चैनल था, ट्रैवलर भी था पाकिस्तान का पहला। अभी उसने कोई 100 कंट्रीज़ उसने घूम ली। अब जो अब्दुल वली भाई था, अब मैं उसकी वीडियोस काफ़ी देखता था और मुझे तब पता चला कि यार ट्रैवलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, बंदा ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाता है, यूट्यूब पे शेयर करता है। क्योंकि मुझे पता नहीं था यार यूट्यूब पे आपके कौन वीडियो देखता है। अब कोई जगह जा रहे, कोई कंट्री जा रहे, कोई जगह एक्सप्लोर कर रहे, तो इसमें मैं यार लोग क्या देखेंगे। तब देख के रफ्ता रफ्ता व्लॉगिंग का ज़माना आ गया और फिर अब्दुली को मैं काफ़ी जानता था तो तभी जाके मैं जब उनकी वीडियोस देखता था मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था और उन वीडियोस से मुझे एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली कि ट्रैवलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर वो रफ्ता रफ्ता उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय किया, वीडियोस बनाई, 5 लाख सब्सक्राइबर्स उसके पूरे। फिर उसके बाद उनके ट्रैवलिंग वीडियोस में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता था तो रफ्ता जब उनकी वीडियोस देखता था तो साथ साथ में यार इंडियन ट्रैवलर्स भी आ गए, जिस तरह नौबत शुभम, नोमैडिक इंडियन, काफ़ी अच्छे नाम हैं। तो मुझे अच्छे लगते थे कि यार ये बंदे जो कर रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इनकी वीडियोस यार काफ़ी यूनिक होती थी, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती थी यार, सच में मुझे मज़े आते थे। और वहीं से भाई मुझे पता चला कि यार मुझे ट्रैवलिंग करनी है
और उस वजह से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की। और फिर ये भी पता चला कि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो आपको रेवेन्यू मिलता है। तो यार इस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं पर फोकस होता था कि यार पैसे भी आएंगे, ट्रैवलिंग भी होगी, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने अब तक कुछ कमाया है, भाई कुछ नहीं कमाया, जितना है मैंने लगाया है। लेकिन एक ज़माना आएगा, एक टाइम आएगा, इंशाल्लाह इतने पैसे आएंगे, इतनी रेवेन्यू होगी हमारी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो दुआओं का नतीजा होगा, उसके व्यूज़ का नतीजा होगा। मतलब व्यूज़ देंगे आप, वीडियोस देखेंगे आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह सपोर्ट करेंगे ना, तो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जा सकता हूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो तमाम के तमाम चीज़ें आप पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। अच्छा, तीसरा सवाल, एक और सवाल पे ले चलता हूँ मैं आपको। तीसरा सवाल है कि अपनी ज़िंदगी में मेरी कौन सी कंट्री मेरी सबसे फेवरेट है। तो मेरी फेवरेट कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोगों ने ऐसे सवाल किया था, और फेवरेट कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान मेरा सबसे फेवरेट है। अब ये भी एक सवाल बन सकता है कि यार आपके फेवरेट होने का मतलब अफ़गानिस्तान कैसे आपका फेवरेट हो सकता है। तो हाँ, मेरी अफ़गानिस्तान सबसे फेवरेट कंट्री है। उसकी सबसे बेसिक वजह मैं बताऊँ कि यार ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं जब आप ट्रैवल करते हैं और एक ऐसी जगह हो जहाँ पे मज़े ना हो, जहाँ पे आप एडवेंचर ना हो, तो आपको मज़े नहीं आते। तो ज़िंदगी में मुझे अगर अफ़गानिस्तान से प्यार है तो वहाँ पे एडवेंचर है। भाई तालिबान का हुकूमत है, चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, और जब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती ना, उसमें बड़े मज़े आते हैं। क्योंकि आप ज़िंदगी में अगर ट्रैवल में मज़ा है तो वो स्ट्रगल में है। अब स्ट्रगल करते हैं, भाई खाना नहीं है, आपके पास होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तालिबान है, तो ये डर और ये तमाम चीज़ें मिला के आपका ट्रैवल को बेहतरीन बना देते। लेकिन इतना ज़्यादा भी डर नहीं कि आप डर रहे हो और आप ट्रैवल, ऐसा भी नहीं, मतलब थोड़े लेवल का, थोड़ा सा मिर्ची हो ना, तो फिर खाने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, चौथे नंबर पे मैं आपको ले चलता हूँ। सवाल ये है कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, और आपने ट्रैवलिंग की भी बात की, तो अब नेक्स्ट आप कहाँ जाने वाले हैं और नेक्स्ट चीज़ें आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, और उसमें मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कि मेरे नेक्स्ट प्लान क्या होने वाले हैं। क्योंकि ये 4 वीडियोस थी जिस पे 20 मिनट्स की ऑलमोस्ट सीरीज़ थी, और ये 20 मिनट्स की हर वीडियो में मैंने हर चीज़ पर एक्सप्लेन की बड़ी, क्योंकि अभी हमारी सीरीज़ जाने वाले हैं और जितनी भी सीरीज़ आएंगे उसमें हमारी वीडियोस होंगी, तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी कम लगेगी। मतलब ये है कि इसमें मैं और आप बैठ के, आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें बड़े मज़े आते हैं, बंदा समझता है डायरेक्ट, उसमें कोई और चीज़ें नहीं होती डिफरेंट। मैं किसी बाज़ार में नहीं हूँ, किसी व्लॉगिंग के एरिया में नहीं हूँ, बस मैं और आप सामने बैठे हैं और कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, जो आपके लिए सबसे फैंटास्टिक हो सकती है। तो भाई एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अगला मैं असल में जाने वाला हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पाकिस्तान को कवर कर लूँ, रफ्ता रफ्ता मैं जाऊँगा पाकिस्तान को कवर करूँगा। और अभी जो मैंने पाकिस्तान में मेरे KPK को ऑलमोस्ट कवर किया है, कोई 95% कवर किया है, कि पंजाब में कोई 95% कवर किया। जो मेरे फेवरेट इलाके तो मैंने कवर करने का मतलब ये हो कि जो मेरे फेवरेट मेन एरियाज़ थे जहाँ पे मेरे व्लॉग का हो सकता था, जहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कवर किए, मुझे मज़े भी आए और काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिले। और उसके बाद में पाकिस्तान में मेरा भी जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में मैं कोई 1 हफ़्ता गुजारूँगा। सिंध में मुझे 2 बार जाना है, बल्कि 3 बार जाना है, क्योंकि 1 हफ़्ते में मैं मुझे कराची में, और 2 बार मैं जो जाऊंगा वो मैं इस तरह के सहरा इलाकों में कुछ इस तरह की वीडियोस बनेगी। तो जो सिंध का जो मेरा ट्रिप होगा, तो आलमोस्ट वो क्या होगा, सिंध का जितना भी मेरा ट्रिप होगा ना, तो आलमोस्ट उसमें सहराई इलाके 3 दफ़ा तो 4 हो गए। अब मुझे गिलगित में कोई 1 बार जाना है या 2 बार जाना है, तो चले 2 बार कर ले, तो ये हो गए 6 बार। अभी 6 बार हो गया, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में कुछ और तो नहीं, ये सूबे थे और ये प्रोविंसेस थी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को 7 हिस्सों में तकसीम किया था, इस्लामाबाद और कश्मीर और फिर 5 सूबे। तो इस्लामाबाद भी कवर किया है, कश्मीर भी कवर किया, क्योंकि इन वीडियोस के बाद आपको कश्मीर का सीरीज़ मिलने वाला है। और इसके साथ मैंने पंजाब को भी कवर किया है, मैंने KPK को, बस बलूचिस्तान में और इन तमाम में 1-2 हफ़्ते गुजारने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपको 2025 में ये तमाम पाकिस्तान कवर मिलेगा, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि उसमें बड़े मज़े आने वाले हैं। इसके अलावा फिर हम
फॉरेन लेवल पर ट्रैवल करेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, नए नए ममालिक देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले अफ़गानिस्तान चला जाऊँ, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान चला जाऊँ, फिर हो सकता है कि अब ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इस तरह के एरियाज़ में मैं चला जाऊँ। शायद हो सकता है कि मैं उम्रे के लिए यहाँ पे आ जाऊँ। तो ये मेरे नेक्स्ट गोल्स हैं। अच्छा, अब कुछ और सवालात लेते हैं और मैं ये थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करूँगा ताकि थोड़ा सी बोरिंग वाली फील ना हो। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं और एक और सवाल एक भाई ने पूछा था और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता था, क्योंकि हर बंदा अगर आपसे कोई भी यूट्यूबर से कुछ इस तरह के सवाल भी करे और कोई या इस तरह का कोई कमेंट कर ले, कुछ सवाल तो नहीं है लेकिन एक कमेंट टाइप था, मुझे बुरा लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं पर उसमें एक अच्छी बात भी थी कि यार आपकी वीडियोस काफ़ी बोरिंग है, इसमें लिंक नहीं है। यार जब मैंने सोचा तो वाकई में मेरी वीडियोस काफ़ी बोरिंग हुआ करती थी। मैंने यूट्यूब पे टाइम बहुत स्पेंड किया, बहुत टाइम, लेकिन यार भाई टाइम जो सीखने में जो मेरा टाइम था ना, काफ़ी स्लो प्रोसेस था। मुझे चाहिए था कि यार जो मैं 4 साल में कर सकता हूँ, यार मैं 2 साल में क्यों लर्न नहीं कर रहा। चीज़ें मेरी समझ में तो आती थी लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता था। दैट वाज द रीज़न कि मेरी वीडियोस काफ़ी बोरिंग हुआ करती थी। मेरे वीडियोस में कहीं ना कहीं पर वो लिंक नहीं मिलता था जो मैं देना चाहता था, या कोई ना कोई जो इंटरेस्टिंग ट्रैवलर है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी वीडियोस लोग देखते थे, तो यार उसी जैसा वाला फील नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, उस रफ्ता रफ्ता मैंने अपनी वीडियोस में थोड़ी सी जान डाली और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरी टारगेट थी ये अचीव हो गई कि यार मैं अपनी वीडियोस में इंटरेस्ट अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, आपके मेहनत से, आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह ये चैनल चलेगा और इंशाल्लाह इसके ज़रिए हम बहुत आगे तक ट्रैवल करेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपको बता दूं कि यार बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे पहला ट्रैवल और मेरा पहला जो ट्रैवल था वो कहाँ था। तो यार सबसे पहला मेरा जो ट्रैवल था और जहाँ पे मैं ट्रैवल की एक सीरीज़ बना रहा था, तो पहला मेरा तो इस वैसे अगर सीरीज़ की बात करूँ तो पहला तो मेरा पेशावर में था, लेकिन इस आसपास की वीडियोस से मैंने लेकिन पहला पेशावर का था। मैं पेशावर गया था और पेशावर में भाई मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की कि मैं बता ही नहीं सकता। पहले मैं काफ़ी डरता था कि यार मैं एक बंदा एक कैमरा निकाल कर एक ट्राईपोड के सामने और फिर एक कैमरे के सामने बहुत मुश्किल होता था और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट बात होती थी, क्योंकि यार एक ऐसा बंदा जिन्होंने कैमरा देखा ही नहीं है, ऐसा कभी कैमरे के सामने बात ही नहीं की है, यार कैसा बात करेगा यार। वो बंदा जो हमेशा सोचता जो ऐसे न्यूज़ चैनल होते हैं वो बात कैसे करते हैं, वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो उस बंदे के लिए चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। और मैं डायरेक्ट भाई इस कैमरे के सामने आया और पहली सीरीज़ था मेरा, काफ़ी अच्छा भी बना था क्योंकि मैंने काफ़ी सीखा था। मैं ट्रैवल की जो डिफरेंट ट्रैवलर्स थे उनकी भी वीडियोस देखता था, तो कहीं ना कहीं पर मुझे सीखने को काफ़ी चीज़ें मिली थी कि हाँ ये कर रहे तो भाई मैं भी कर सकता। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं, बस आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप जो चीज़ें डिलीवर कर रहे, कोई इन्फॉर्मेशन जो आप बता रहे वो ठीक और परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये है तो आपके ट्रैवलिंग वीडियोस लोग पसंद भी करेंगे और देखेंगे भी, और आपको कहीं ना कहीं पर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, मैंने कोई यहाँ से मैंने की है कि आप अभी तक कहाँ कहाँ गए हो। तो भाई मैंने पूरे KPK को कवर किया है, मैंने आलमोस्ट पंजाब को कवर किया है, कश्मीर को कवर किया है, इस्लामाबाद को कवर किया है। तो 4 चीज़ें ये है और 3 जो प्रोविंसेस हैं अभी तक उसमें मैंने कदम नहीं रखा गया। तो उसमें गिलगित है, बलूचिस्तान है और सिंध। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बस सिर्फ 3 बाकी है, ये तमाम कवर है, आलमोस्ट कवर है। आलमोस्ट का मतलब ये है कि अब एक एक चीज़ में आप मेरे गांव में मुझे बताएंगे तो मेरे गांव में मुझे हज़ारों चीज़ें नहीं पता। तो मतलब ये है कि कवर का मतलब ये है कि बंदा मुतमईन हो जाता है, हाँ मैंने इस सूबे में काफ़ी चीज़ें देखी है, मज़ा आया है। और जो फेवरेट चीज़ें होती थी, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, हाँ मैंने वो देखी है। तो मैंने पहले मेरे ख़्याल में KPK में काफ़ी चीज़ें देखी थी, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, काफ़ी मज़े भी आए थे। KPK मैंने ऑलमोस्ट क्वाड देखा है, पेशावर देखा है, काला मलम जब्बा, स्वात और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। सच में अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक मैं इवन गया हूँ। मुझे बॉर्डर के इलाके काफ़ी पसंद होते, काफ़ी ज़्यादा।
और पंजाब में मैं आलमोस्ट गुजरात, सियालकोट, लाहौर, अटक, चकवाल और ये तमाम रावलपिंडी के इलाके, तो ये डिफरेंट इलाके मैंने काफ़ी घूमे हैं। और मुझे जितने मज़े आए ना, यार मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मज़े आए थे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो मेरी वीडियोस थी वहाँ पे बनी थी। हाँ, मुझे काफ़ी मज़े आए थे। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से मैं उठाता हूँ। एक और सवाल है, कुछ कमेंट्स है, कुछ सवालात हैं, लेकिन एक Q&A क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो चले एंजॉय के साथ हम आगे जाएंगे। अच्छा, ये तो था कि आपको डर कभी लगता है, यानी ऐसा सवाल जो आलमोस्ट हर बंदे से और हर एक ट्रैवलर से पूछा जाता है। जितनी भी मैंने Q&A की वीडियोस देखी है, तो यार मोस्टली मैंने कहीं ना कहीं पर देखा है कि एक ट्रैवलर से ये ज़रूर कि आप डरते नहीं हैं। तो यार जब भी हम अमूमन ट्रैवल के लिए निकल जाते हैं तो सबसे पहले कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं, चैनल करते, आप सीरीज़ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो यार आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है और आपके साथ आप कहते हैं कि ना मैं क्या सेफ़ हूँ, मैं कोई मसला नहीं है। तो आप दुआ पढ़ ले, कलमा पढ़ ले और आप अपना ट्रैवल स्टार्ट कर। मेरे ख़्याल में इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, चाहे वो 3 साल है, 4 साल है, जितना भी है, तो उसमें मैंने यही चीज़ कि भाई नमाज़ पढ़ के आप जाओ, दुआ पढ़ के आप जाओ, तो कोई इशू नहीं होगा। तो भाई डर का कोई सीन है नहीं। इस उम्र में बंदा ज़रूर डरता है कि बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो नॉर्मल नहीं होती, उनकी लाइफ में नहीं होती। तो भाई डर तो ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ थी और आपने करनी है तो फिर करनी है, चाहे कुछ भी हो। एक और सवाल था, और ये सवाल भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा कि आप एजुकेशन में काफ़ी व्यस्त थे, चीज़ें करते थे, तो फिर आपने ट्रैवलिंग क्यों स्टार्ट की? तो यार वहाँ पे मुझे एक चीज़ थी कि मैंने दुनिया में कुछ अलग करना है, कुछ नेक्स्ट लेवल पे भी एक बंदे के पास होना चाहिए। भाई डिग्री विग्री के अलावा हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप अपना नाम कर सकते हैं। तो यार मुझे ट्रैवलिंग में ऐसी चीज़ लगी कि हाँ, मैं ये एक ऐसी माइलस्टोन है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रास्ता है कि ये करूँगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े ट्रैवलर्स में मेरा नाम शुमार हो सकता है। बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये होगी कि आपने जो भी करना है एक अच्छे तरीके से करना है। एक बड़े मज़े की चीज़ है, एक बंदे ने और भी सवाल किया था कि आपका खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यार ये चीज़ का थोड़ी सी फ़नी लगी थी, इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू सो मच। ऐसे सवाल भी आते हैं, और सवाल तो नहीं होता, एक कमेंट टाइप होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस और तो ऐसे बातें भी आती है, ऐसे कमेंट भी आते हैं, तो मज़ा तो आता है इन बातों में, बंदा आपकी तारीफ़ कर ले। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आपको समझाता चलूँ। अच्छा, एक और कमेंट भी आया था और ये पॉजिटिव कमेंट था और काफ़ी अच्छी थी कि मैं जब भी मैं वीडियो बनाता था, मैं अपने बालों पे मतलब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था। मतलब आजकल ये चीज़ है भी और नहीं भी है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी अजीब सी है। क्या एक बंदे ने कमेंट भी किया था, और क्या आपकी जो फेस का जो स्टाइल है और आपके बालों का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये चीज़ भी काफ़ी फ़नी लगी थी। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गाली भी देते हैं, अजीब अजीब कमेंट भी करते हैं, लेकिन आपने हर चीज़ को बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल करना है। भाई आपको हज़ारों लोग होते हैं, तो पॉजिटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव लोग काफ़ी कम हैं। तो तमाम के तमाम चीज़ों को आपने फेस करना है, और इन तमाम एक्सपीरियंसेस के बिना पर आपका बनता है ट्रैवलिंग। तो मैं कहता हूँ, ये वो सवालात थे, ये वो कमेंट थे जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक जितना भी हो सकेगा और जितना हो सका, जितनी मैंने ट्रैवलिंग की उसमें मैंने काफ़ी फ़ेस की, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग थी, अच्छे भी थे, मोटिवेशन भी मिलती थी।